मुंबई के दहिसर पूर्व दहिसर टोल नाका पर लगे ट्रैफिक के लिए दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी बैठी धरने पर। मनीषा चौधरी का कहना है कि दहिसर चेक नाका पर जब ट्रैफिक लगे तब टोल फ्री कर देना चाहिए ताकि ट्रैफिक क्लियर हो सके। बेवजह कई दिनों से खड़ी क्रेन मशीन की वजह से ट्रैफिक लगी है। यह क्रेन मुंबई एंट्री पर बनी गेट को तोड़ने के लिए लगाई गई है। पिछले हफ्ते से ही दहिसर टोल नाके पर भारी ट्रैफिक लगी हुई है। मुंबई के एंट्री पॉइंट गेट के धूप में ही विधायिका मनीषा चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी हैं। ये ही नहीं, अघाड़ी सरकार हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों के सम्मान में भाजपा अभी देखा है, यहाँ से एम्बुलेंस आने के लिए एक जगह पे 3-3 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। ये जो क्रेन है ना काम चालू है ना वो क्रेन बंद करके रखा है, और इस क्रेन के वजह से यहाँ बहुत सारी ट्रैफिक होती है। आज अपन देखेंगे तो पूरा लिंक रोड जाम है, पूरा एसवी रोड जाम है, पूरा अपना ईस्ट का पार्ट जाम है, हाईवे जाम है। इसके कारण से जब लॉकडाउन था वो लॉकडाउन में उन्होंने ये क्रेन का काम क्यों नहीं किया। मेरा पहला सवाल है, आज लोगों को यहाँ 3-3 घंटा एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। ये हमारे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेट्रो के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। एक क्रेन MMRDA की क्रेन अगर उनका काम नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ी की है? ये क्रेन उन्होंने तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। और अगर उनको ये कमान तोड़नी है तो रात को एक दिन खड़ा करके ट्रैफिक डाइवर्ट करो, दो साइड से वन वे चालू करो और यहाँ का पूरा काम कर दो। आज लोगों को नौकरी में जाने, ट्रेन चालू नहीं है, लोगों को यहाँ से अपने फैक्ट्री में जाना होगा तो 3-3 घंटा खाली चेक नाका पे खड़ा रहना पड़ता है। इसीलिए मैंने MMRDA के अधिकारियों को बुलाया, पुलिस के अधिकारियों को बुलाया। जब तक ये क्रेन नहीं यहाँ से हटा देते तब तक मैं यहाँ से नहीं उठने वाली है। जनता बहुत त्रस्त है और जिस जनता के अविश्वास के ऊपर हमें जनता ने चुन के दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता को न्याय देने का। आगे किस तरह की डिमांड अगर नहीं हटता क्लियर नहीं, हमने उनको बोला है कि आप एक गाइडलाइन करो और गाइडलाइन करने के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस करना चाहिए कि भाई दहिसर चेकनाका में ये काम चालू होगा तो अगर आपका इमरजेंसी वर्क होगा तो ही आप बाहर पड़ो, तो लोगों को मालूम पड़ेगा। लोगों जब लॉकडाउन था, अगर उनको कमान तोड़ने की थी तो लॉकडाउन के टाइम में क्यों नहीं तोड़ा जहां पब्लिक घर में ही बैठी थी। अभी सरकार ने 1 तारीख से लॉकडाउन शिथिल किया है और 1 तारीख से यहाँ से 3-4 दिन से यहाँ से कमान खड़ी करके रखी है। टोल नाके की जो टोल लगा हुआ है, अगर ट्रैफिक है तो फिर टोल फ्री भी कर देना चाहिए। उन्होंने टोल वालों ने भी समझना चाहिए कि अगर ट्रैफिक की समस्या बहुत है, टोल ये कोविड के काल में सरकार ने पहले अगर किसको पैसा दिया होगा तो टोल वालों को पैसा दे दिया है। आम जनता के लिए उन्होंने सोचा नहीं है। और टोल वाले को पैसे देने के बाद अभी इतना ट्रैफिक की समस्या हुई है तो 2 दिन ट्रैफिक क्लियर करेंगे, उसके लिए टोल नहीं लेंगे तो क्या होगा। इसीलिए टोल वालों ने भी समझना चाहिए। मैं पुलिस को भी कहना चाहती हूँ, ये यहाँ खड़ी की हुई जो क्रेन है वो क्रेन को भी हटाना चाहिए। अगर उनका काम नहीं है तो उन्होंने ट्रेन हटानी चाहिए। कि दहिसर जो अपना चेक नाका है वहाँ पे एक तो पहले टोल नाके के हिसाब से ट्रैफिक रहता है और दूसरा जो मेट्रो का काम चालू है उस हिसाब से ट्रैफिक रहता है। जो दहिसर चेक नाका का अपना प्रवेश द्वार है जो मुंबई महानगर पालिका ने बनाया है, वो मेट्रो के काम के लिए उसका कुछ हिस्सा तोड़ना आवश्यक है। उसके लिए वो काम चालू था। वहाँ पर जो एक क्रेन खड़ी थी वो गत 5 दिन से वहाँ पे खड़ी थी और क्रेन वहाँ खड़ी रहने से अगर हमको दहिसर आनंद नगर से चेक नाका भी क्रॉस करना है तो कम से कम 3 घंटा ज़्यादा था। हमने इसके पहले भी वहाँ के अधिकारी को जाके मिले थे, उनको बताया था कि आप अगर काम है तो
तो रात में करिए, क्रेन रात में खड़ा करिए 11 से 7 में, 11 से 6 में, कि जिससे जो दिन का ट्रैफिक है उसको तकलीफ नहीं हो। या तो इतने दिन का लॉकडाउन गया, तो लॉकडाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को कोई तकलीफ नहीं थी करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी काम को सरकार ने भी मंजूरी दी थी कि भाई वो चालू रह सकते। तो इन्होंने उस लॉकडाउन के काल में ये काम क्यों नहीं किया? अब जब लॉकडाउन हल्का किया है, उसी समय पे इन्होंने काम चालू किया। और लोगों को आने जाने के लिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई गर्भवती महिला है या और अन्य रीज़न से जिसको भी बाहर जाना है, तो 3-3 घंटा अगर ट्रैफिक में आदमी अटकेगा तो कहाँ पहुँचेगा वो और क्या काम होगा। तो आज इस उपलक्ष्य में अगर क्रेन नहीं हटी थी तो हमने हमारे आमदार, दहीसर के आमदार मनीषा चौधरी जी के नेतृत्व में धरना आंदोलन का कार्यक्रम वहाँ पे किया था। करीबन 2-2.5 घंटा वहाँ पे धरना आंदोलन किया। तो हमने मांग की थी जब तक ये क्रेन यहाँ से नहीं हटेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। उसके बाद हमारे इस जोन के जो डीसीपी है ठाकुर साहब वो आए, हमारे दहीसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रवीण पाटिल जी आए, और उन्होंने और बाकी एमएमआरडी के अधिकारी को बुला के हमने क्रेन वहाँ से हटाने के बाद ही हमारा धरना आंदोलन समाप्त किया और लोगों के लिए ट्रैफिक आसान हो जाए वो व्यवस्था हमने वहाँ पे की। और एक अच्छा आंदोलन को हमको यश मिला, और इसमें भारतीय जनता पार्टी देशी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता ने एक अच्छा आंदोलन हमारे आमदार मनीषा चौधरी के नेतृत्व में किया।